Dear students, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे लाइकेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं शैवाल। अब तक आप लोग एल्गी यानी कि शैवाल और कवक या जिसको हम फंजाई कहते हैं उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप सब जानते हैं कि शैवाल क्या होते हैं और कवक क्या होते हैं, एल्गी क्या होती है और फंजाई क्या होती है। आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं लाइकेंस या शैवाल, वो एल्गी और फंजाई दोनों से मिलकर बनते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं शैवाल या लाइकेन। ये आप देख सकते हो, कई बार हम देखते हैं कि पेड़ों की छाल के ऊपर या पत्थरों के ऊपर या किसी भी धरातल के ऊपर हमें ग्रीन और वाइट कलर की छोटे छोटे पपड़ियाँ सी दिखाई देती हैं, पपड़ी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जो कि ना तो एल्गी होती है ना फंजाई होती है, बल्कि वो शैवाल होते हैं, जो कि एल्गी और फंजाई का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। सहजीवी के रूप में जब एल्गी और फंजाई रहते हैं तो वो उस तरह के खुरदरी परपटीमय संरचना बनाते हैं, जिसको कि हम शैवाल कहते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरह के ये शैवाल ग्रीन से कलर के दिखाई देते हैं। ये भी कुछ शैवाल हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे पैचेस जो हैं ये शैवाल के हैं। इसी तरह से ये भी शैवाल हैं, शैवाक्स नॉट शैवाल सॉरी शैवाक, ये भी लाइकेंस हैं। ये थोड़े थ्रेड नुमा फिलामेंटस लाइकेन हैं। ये कप शेप लाइकेन आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे कप्स जैसी संरचनाएं हैं जो कि पेड़ के ऊपर उपस्थित हैं। ये भी एक लाइकेंस का टाइप है। तो इस तरह से लाइकेंस जो हैं वो हर तरह की सरफेस पे हमें दिखाई दे जाते हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम आज लाइकेंस के जनरल स्टडीज़ में देखते हैं कि क्या है। लाइकेंस फर्स्ट अपीयर्ड अबाउट 400 मिलियन ईयर एगो, यानी कि लाइकेंस जो हैं उनकी स्टार्टिंग 400 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। ये देखने में एक ही ऑर्गेनिज्म लगता है, एक ही जीव लगता है, बट एक्चुअली ये एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म होती है। एक संगठित सुसंगठित कॉम्प्लेक्स जो है वो जीवित लाइफ फॉर्म होती है। करीब 150 साल पहले एक स्विस बॉटनिस्ट थे, जो कि क्या नाम था उनका, साइमन श्वेंडर। उन्होंने सजेस्ट किया कि ये एक तरह की पार्टनरशिप है। जो लाइकेंस हैं वो दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, दो अलग अलग जीवों के बीच में एक पार्टनरशिप है, जो कि दो अलग अलग जीव कौन से हैं, एक फंजाई और एक एल्गी। पार्टनरशिप बिटवीन टू सेपरेट ऑर्गेनिज्म, अ फंगस एंड एन एल्गा। इसमें से हम एल्गी का जो पार्टनर है उसको हम फाइकोबायोंट कहते हैं, और जो फंजाई का पार्टनर है उसको हम माइकोबायोंट कहते हैं। फाइकोबायोंट मतलब, फाइको मीन्स एल्गी, फाइकोलॉजी हम किसको कहते हैं, एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। तो एल्गी का जो पार्ट है उसको हम फाइकोबायोंट कहते हैं, और फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। तो जो फंजाई का पार्ट है उसको हम माइकोबायोंट कहते हैं। तो साइमन ने ये कहा कि लाइकेंस जो हैं वो दो अलग अलग जीव एल्गी और फंजाई के बीच में एक तरह की पार्टनरशिप होती है। सबसे पहले ये वर्ड जो दिया था वो दिया था थियोफ्रेस्टस ने। लाइकेंस आर बिजियर ऑर्गेनिज्म एंड नो टू आर अलाइव, यानी कि लाइकेंस के अंदर इतनी विविधता पाई जाती है कि कोई भी दो लाइकेंस एक जैसे नहीं होते हैं। ये बहुत तरह के कलर्स में आते हैं, रेंजिंग फ्रॉम ब्राइट येलो, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन, सिल्वर, ग्रे। तो इतने सारे कलर होते हैं लाइकेंस के अंदर। तो इसी वजह से ये देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं। द डोमिनेट पार्टनर इज द फंगस फ्रॉम क्लास एस्कोमाइसिटिस, यानी कि जो डोमिनेट करता है, जो प्रभावी होता है पार्टनर, वो फंजाई का होता है, जिसको कि माइकोबायोंट कहते हैं। और वो फंजाई जनरली एस्कोमाइसिटिस या पेसिडियोमाइसिटिस क्लास की होती है। और ज़्यादातर जो लाइकेंस के कैरेक्टर्स हैं वो उसी फंजाई के कारण दिखाई देते हैं। और जो लाइकेन का स्ट्रक्चर बनता है वो भी उस फंजाई में पाई जाने वाली फ्रूटिंग बॉडीज या फलनकाय की वजह से ही दिखाई देता है। जिस तरह की फलनकाय उस फंजाई के अंदर पाई जाती है
यानी कि एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस, तो उसी तरह का स्ट्रक्चर भी लाइकेंस का बनता है। एल्गी पार्टनर जो है फाइकोबायोन्ट, एल्गी का जो पार्टनर है वो या तो ग्रीन एल्गी जिसको हम क्लोरोफाइसी कहते हैं, या ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कि हम साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, उसका होता है। कुछ लाइकेंस ऐसे हैं जिसमें कि एक्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी दोनों प्रकार की एल्गी के मेंबर्स भी पाए जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर करीब 6% जो सरफेस एरिया है वो लाइकेंस के द्वारा ही ढका हुआ है। वर्ल्ड वाइड करीब 400 जेनरा और 20,000 स्पीशीज जो हैं वो लाइकेंस की नोन है। और इंडिया के अंदर लाइकेंस जो है मेनली वो ईस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ स्पीशीज आर क्लेडोनिया एरिगेटा, ग्राफिस की कई स्पीशीज हैं, गायरोफोरा सिलिंड्रिका, फिजिया एस्पेरा, असनिया, पार्मेलिया, ये जब कॉमन स्पीशीज हैं जो कि इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। Lichens can grow on almost any surface from sea level to high alpine elevations. ये किसी भी तरह की सरफेस के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, सी लेवल से लेकर हाई एल्पाइन एलिवेशंस तक ये मिलते हैं। Lichens can be found growing in almost all parts of the terrestrial world, यानी कि स्थलीय संसार में हर तरह की सरफेस के ऊपर लाइकेंस उपस्थित होते हैं, जैसे कि आइस फ्री पोलर एरियाज टू द ट्रॉपिक्स, यानी कि आइस फ्री एरिया से लेकर ट्रॉपिक्स तक, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, डेजर्ट के अंदर, सैंड ड्यून्स के ऊपर, हर तरह के एरिया में हमें लाइकेंस दिखाई देते हैं। कुछ स्पीशीज जो हैं इसकी एक्वेटिक भी होती हैं। फ्यू एक्वेटिक लाइकेंस स्पीशीज आर ऑल्सो नोन। द सबस्ट्रेट ऑन विच लाइकेंस ग्रो वेरी फ्रॉम नेचुरल टू द मैन मेड, अर्थात कि जिस सरफेस के ऊपर, जिस धरातल के ऊपर लाइकेंस ग्रो करते हैं वो प्राकृतिक भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। नेचुरल प्राकृतिक कौन सी हुई, जैसे कि सॉइल, रॉक, बार्क, लीव्स, मॉसेस या बड़े लाइकेंस, इन सब के ऊपर भी लाइकेंस उपस्थित होते हैं। और ये सारे सबस्ट्रेटम कैसे हुए, ये सब धरातल कैसे होंगे, ये नेचुरल हैं। और जब ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं तो उनको हम एपीफाइट्स भी कहते हैं। और ये एपीफाइट्स फॉरेस्ट और टेम्परेट वुडलैंड्स के अंदर ज़्यादा मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट के अंदर और टेम्परेट वुडलैंड्स के अंदर ये ज़्यादा मिलते हैं। मैनमेड धरातल कौन से हैं, जो मनुष्य द्वारा निर्मित धरातल, जैसे बिटुमेन, कॉन्क्रीट, ग्लास, कैनवस, मेटल एटसेट्रा, ये सब मैनमेड धरातल हैं जिसके ऊपर की लाइकेंस पाए जाते हैं। स्टडी ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड लाइकेनोलॉजी, लाइकेन की स्टडी को हम लाइकेनोलॉजी कहते हैं। और दो साइंटिस्ट या बॉटनिस्ट जो लाइकेन की स्टडी करते हैं उनको हम लाइकेनोलॉजिस्ट कहते हैं। लाइकेंस के टेक्सोनॉमी के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जो डिटेल में स्टडी करी थी वो सबसे पहले स्वीडन के बॉटनिस्ट एरिक एक्वेरियस ने करी थी। और एक्वेरियस कौन थे, जो कि कार्ल लिनियस के स्टूडेंट ही थे। तो कार्ल लिनियस ने भी वर्गीकरण किया और उनके स्टूडेंट एरिक एक्वेरियस ने भी वर्गीकरण की पद्धतियाँ दी। अब आता है कि लाइकेंस कैसे होते हैं। लाइकेंस की प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, अर्थात थैलस पाया जाता है, सुकाय पाया जाता है। प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ के अंदर विभाजित नहीं होती है। ये जनरली ग्रे और ग्रेश कलर और ग्रीन कलर की, मैंने बताया बहुत सारे कलर्स की होती है। मेड अप ऑफ एल्गी एंड फंगस लिविंग इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि एल्गी और फंजाई से मिलकर बनती है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया कंडक्ट फोटोसिंथेसिस एंड सिंथेसाइज फूड विच इज सफिशिएंट फॉर बोथ द पार्टनर्स, यानी कि जो इसके अंदर क्लोरोफाइसी या साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन संश्लेषित करते हैं, जो कि एल्गी और फंजाई दोनों के काम आता है। और दूसरी तरफ जो फंजाई है, ऑन द अदर हैंड फंगल पार्टनर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सबस्ट्रेटम, यानी कि ये धरातल से, आधार से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, जो कि एल्गी फोटोसिंथेसिस में काम लेती है। लाइकेंस की प्रकृति के बारे में अलग अलग विचार अलग अलग ग्रुप्स ने दिए हैं।
जो कि इस प्रकार हैं। कुछ का कहना है कि फंगस जो है वो एक परजीवी के रूप में एल्गी के साथ रहती है। तो एल्गी जो है वो एक सिंपली विक्टिम कहलाती है फंगस की। जबकि दूसरे ग्रुप का ओपिनियन ये है कि एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक से या सहजीवी के रूप में रहते हैं। जबकि कुछ लाइकोलॉजिस्ट जो हैं आर द ओपिनियन ऑफ दैट ऑफ कोर्स देयर इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टनर्स, कि ये सही है कि दोनों के बीच में सहजीवन होता है, दोनों सहजीवी के रूप में एक दूसरे के साथ रहते हैं, परंतु द फंगल पार्टनर हैज इट्स अपर हैंड इन द पार्टनरशिप एंड दस एल्गा लिव एज अ प्रिजनर एंड दिस फिनोमिना हैज बीन टर्म्ड एज हिलोटिज्म। अर्थात कि फंजाई जो है वो डोमिनेट करती है, वो प्रभावी रूप से रहती है, और जो एल्गी है वो एक प्रिजनर की तरह, एक कैदी की तरह रहती है। इसलिए इस फिनोमिना को हिलोटिज्म या दास्ता भी कहा जाता है, जैसे दास प्रथा जिसको हम कहते हैं, तो हिलोटिज्म भी कहा जाता है। तो एल्गी और फंजाई के आपस में लाइकन में रहने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग लाइकेनोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से बताया। किसी के अनुसार फंजाई पैरासाइट है और एल्गी उसके लिए भोजन बनाती है, किसी ने कहा सिम्बायोटिक है, और किसी ने कहा कि फंजाई जो है वो फंजाई और एल्गी जो है वो हिलोटिज्म शो करते हैं। तो ये तो था लाइकेंस का जनरल कैरेक्टर्स कि लाइकेंस होते क्या हैं। नेक्स्ट हम लेंगे कि लाइकेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।